हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पिछले सालों में एसएससी और सीपीओ वगैरह के एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए। द सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर ए बी सी बी सी ए एंड सी ए बी इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो इसमें क्या दिया है कि एक ऐसा नंबर है जो कि जिसकी डिजिट्स अपने आप में एक साइक्लिक फॉर्म में है, ए बी सी एंड सी ए बी। अगर उनको ऐड करेंगे तो वो नंबर हमेशा किस नंबर से डिवाइड होगा। हमेशा याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन में जितने भी डिजिट का नंबर होगा उतने ही आप वन लगा दीजिए, वन। ठीक है, ये तीन डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे वन 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 से ये हमेशा डिवाइड होगा। और क्योंकि वन डिवाइड होता है 3 एंड 37 से, तो ये नंबर 3 और 37 से भी हमेशा डिवाइड होगा। क्लियर है ये चीज? इसका हम एक सॉल्यूशन देखते हैं कि आखिर ऐसा कैसे। अगर कोई नंबर है ए बी सी, तीन डिजिट का नंबर है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 ए। ए यहाँ पे क्या है? ए यहाँ पे उस डिजिट की वैल्यू है। 10 बी प्लस सी। ठीक है, उसी तरीके से मैं बी सी ए को लिखूंगा। बी सी ए क्या लिख सकता हूँ? 100 बी प्लस 10 सी प्लस ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी वो नंबर नहीं है, यहाँ पे उस नंबर का एग्जैक्ट डिजिट है। जैसे अगर कोई नंबर है 237, तो वो नंबर यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो 2 है, बी 3 है और सी 7 है। ठीक है, नेक्स्ट सी ए बी, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 100 सी प्लस 10 ए प्लस बी। अब आपसे बोला गया कि इन नंबर्स का सम। ठीक है, तो इनका सम कर दीजिए। सम देखिए कितना होगा, 100 ए प्लस ए प्लस 10 ए कितना हुआ? 111 ए। 100 बी 10 बी एंड बी प्लस 111 बी और 100 सी 10 सी और सी, इसकी वैल्यू हो गई 11 सी। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 111। तो जो सम है वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? 111 से। इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन में आपको टू डिजिट का नंबर दे दिया जाता, लाइक ए बी और बी ए, अगर उनका सम करेंगे तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? हमेशा ध्यान रखिए, दो डिजिट लिख दीजिए, 1 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 is added to a certain number, the number is multiplied by 5, the product is divided by 9 and 3 is subtracted from question. The remainder left is 12. The number is, let the number is x। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन को पढ़ते चला जाइए और x के साथ वही ऑपरेशन परफॉर्म करते चले जाइए। x में 7 ऐड किया, उसके बाद जो सम आया उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, जो प्रोडक्ट आया उसको आपने डिवाइड किया 9 से। क्लियर है? और डिवाइड करने के बाद जो बचता है उसमें आपने माइनस किया 3 को। 3 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचता है? 12। बस, अगर आपने ये एक्सप्रेशन सही से लिख लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है? कुछ नहीं, 3 को आप इधर भेज, 3 को इधर भेज दो, तो x प्लस 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 12 प्लस 3 15। 9 को इधर भेज दीजिए और 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 27। 7 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 20। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 9 x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। इस क्वेश्चन में देखो आपको दो चीज दिखाई दे रही होंगी कि एक तो मुझे यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, वाई माइनस जेड का होल क्यूब और जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। तो आप इसका होल क्यूब को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा और यही ट्रिक्स होती हैं जो आपको एग्जाम में आपका टाइम बचाती हैं।
ठीक है। आप इसमें देख रहे होंगे, इनको बोलते हैं चक्रीय व्यंजन। चक्रीय व्यंजन क्या होते हैं? एक्स वाई जेड एक सर्कुलर फॉर्म में रिपीट हो रहे हों। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ y माइनस में है, यहाँ y प्लस में है, यहाँ x प्लस में है, यहाँ x माइनस में है, यहाँ z माइनस में है, यहाँ z प्लस में है। ठीक है। चलो एक ट्राई करके देखते हैं। अगर मुझे यहाँ पे मैं इसको एक होल नंबर मान लूँ, तो ये क्या फॉर्मूला आपको लग रहा है? a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3। दिख रहा है आपको? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका हमने एक फॉर्मूला याद किया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो, तो ए की जगह क्या है मेरा? एक्स माइनस वाई रख दीजिए, एक्स माइनस वाई, प्लस बी की जगह क्या है? वाई माइनस जेड, और सी की जगह क्या है? जेड माइनस एक्स। एक्स प्लस एक्स माइनस कट गए, वाई माइनस है वाई प्लस है कट गए, जेड माइनस है जेड प्लस है कट गए, क्या हो गया? जीरो। तो इस पोर्शन की वैल्यू जीरो है, और जीरो के मल्टीपल में कुछ भी हो पूरा जीरो हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो। इस पोर्शन को इधर भेज दीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हो गया 3abc। और यहाँ पे आपका यही तो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो इसका आपकी वैल्यू हो गई 3x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। क्योंकि ए की जगह क्या है? एक्स माइनस वाई, बी की जगह वाई माइनस जेड, और सी की जगह जेड माइनस, डिवाइडेड बाई क्या था? 9x माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ये सब आपस में कट जाएंगे, 3 से 9 कटा 3, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 1/3। ठीक है। क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है। उस फॉर्मूले को सबको खोलोगे, सब कटते चले जाएंगे, फिर उसके बाद सब डिवाइड होते चले जाएंगे। ऐसे करके भी आप कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The total of 324 coins of 20 paisa and 25 paisa makes a sum of 71 rupees. The number of 25 paisa coins is। टोटल coins कितने हैं आपके पास? 324। लेट 20 पैसा कॉइन आपके पास हैं x, और 25 पैसा के आपके पास कॉइन है y। टोटल कॉइन कितने हैं? 324। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 324। ठीक है। दूसरी इन्होंने एक इक्वेशन और दी है। मैंने हमेशा बताया था, जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे उतनी ही इक्वेशंस रिक्वायर होंगी। अगर उतनी इक्वेशंस नहीं बन रही हैं तो डाटा इनसफिशिएंट होगा। क्लियर। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि 25 पैसा और 20 पैसा के जो उनका जो सम है रुपीज में, वो 71 है। ठीक है। तो अगर मेरे पास एक्स सिक्के होंगे 20 पैसे के, तो कितने रुपए हुए? एक्स डिवाइडेड बाई 5। ठीक है ना भाई, 20 पैसे के 5 सिक्के होंगे तभी तो 1 रुपया बनेगा। प्लस 25 पैसे के मेरे पास वाई सिक्के हैं, तो कितने रुपए हुए? वाई डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। और टोटल रुपए इन्होंने मुझे बताया है कितने हैं? 71। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए इनका, और ये हो जाएगा 24x प्लस 5y इज इक्वल टू 71। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 1420। क्लियर है। मुझे क्या पूछा इन्होंने? द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन। मुझे वैल्यू पूछे वाई की। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू इक्वल कर लेते हैं वाई के, इक्वेशन 2 के। 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इस इक्वेशन में। 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू, जब आप 324 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1296। माइनस कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ सब प्लस है तो साइन चेंज होकर हो जाएगा माइनस। 4x कट जाएंगे, 5y माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। और 1420 में से 1296 को आप घटाएंगे, कितना बचेगा? 124। तो आपके पास 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 124 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू 4 टेबल्स। ओके, द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कंबाइंड इज 4000। टोटल प्राइस ऑफ 12 चेयर एंड 3 टेबल्स। देखो, पहला स्टेटमेंट ये रहा जिससे आपकी इक्वेशन 1 बनेगी। दूसरा स्टेटमेंट ये रहा जिससे बनेगी इक्वेशन 2। और दो ही वेरिएबल होंगे तो दो इक्वेशन तो ठीक है। लेट चेयर मान लेते हैं हम, हमारी है x रुपए की, और टेबल मान लेते हैं है y रुपए की। ठीक है, तो 10 चेयर कितने की हो जाएंगी? 10x। और 4 टेबल कितने की हो जाएंगी? 4y। इन्होंने बोला दोनों इक्वल है। ठीक है भाई, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 5, यानी कि 5x इज इक्वल टू 2y। पहली इक्वेशन तो ये आ गई आपकी। दूसरा इन्होंने बोला 15 चेयर और 2 टेबल्स का कंबाइंड प्राइस 4000 है। 15 चेयर आपकी हो जाएंगी 15x रुपए की, प्लस 2 टेबल्स 2y, और टोटल अमाउंट हो जाएगा 4000। ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन में आप देखेंगे 2y की वैल्यू 5x है, तो 5x को यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? 15x प्लस 5x। कहाँ से आया 5x? 2y की वैल्यू है 5x और इज इक्वल टू 4000। 15 प्लस 5x हो जाएगा 20x, 20 को डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200 रुपीज, यानी कि जो आपकी चेयर है वो 200 रुपए की है। ठीक है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो मुझे y की वैल्यू भी मिल जाएगी। y की वैल्यू हो जाएगी 5x डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 500। आपके पास दोनों वैल्यू आ गई। आपका चेयर का प्राइस 200 रुपये और टेबल का प्राइस 500 रुपये। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में इनका प्राइस नहीं पूछा, उन्होंने कंबाइंड प्राइस पूछा है 12 चेयर और 3 टेबल्स का। ठीक है, तो 12 चेयर्स का प्राइस होगा 12 इंटू 200 प्लस 3 टेबल्स का 3 इंटू 500। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे, ऐड करके आपका आ जाएगा 3900। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। अ मैन हैज सम hens and cows. If number of heads be 48 and number of feet equal to 140, then number of hens will be। देखो, hen का भी हेड एक ही होता है, काऊ का भी एक ही होता है। डिफरेंस होता है लेग्स में, hen के 2 लेग, काऊ के 4 लेग। तो मैं सपोज कर लेता हूँ लेट नंबर ऑफ hen इज इक्वल टू x और नंबर ऑफ काऊ इज इक्वल टू y। ठीक है, तो इन्होंने बोला नंबर ऑफ टोटल हेड्स 48 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 48, क्योंकि जितनी हैन होंगी उतने उनके हेड होंगे, जितनी काऊ होगी उतने ही उनके हेड होंगे। टोटल हेड, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 48, इक्वेशन 1। दूसरा इन्होंने बोला नंबर ऑफ फीट इज इक्वल टू 140। हैन के 2 पैर होते हैं, तो x अगर हैन है तो पैर कितने होंगे टोटल? 2x। y काऊ है तो टोटल फीट कितने होंगे? 4y। तो इन्होंने मुझे क्वेश्चन में दिया है कि टोटल फीड्स जो हैं वो 140 हैं। ठीक है, यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लो और डिवाइड कर दो, तो आपकी जो इक्वेशन है वो x प्लस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 70। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को लिख लो यहाँ पे, इसको माइनस कर दो। ठीक है, 2y माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। 70 माइनस 48 इज इक्वल टू 22। तो टोटल नंबर ऑफ काऊ आ गई हैं 22, और टोटल नंबर ऑफ हैंस कितनी हो जाएंगी? x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 48 माइनस 22, इक्वेशन 1 में रख देंगे इसकी वैल्यू को।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा 26। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप चाहते हैं कि कुछ शॉर्ट में या उसकी कोई ट्रिक आपको दे दी जाए, तो मैं आपको ट्रिक भी दे दूँगा और बेसिक से भी उसको समझा दूँगा। आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।